याद करो जब आप सब स्कूल में थे और अभी कॉलेज में भी आपके पेरेंट्स अक्सर आपसे कहते होंगे कि यार इतने बड़े हो रहे हो और तुम में बुद्धि कब आएगी। कभी आपको इंटेलिजेंट कहते थे, बुद्धिमान कहते थे, तो कभी आपसे कहते थे कि नहीं यार तुम्हारे में बुद्धि तो है ही नहीं। और क्लास की बात करें तो क्लास में टीचर भी ऐसा बच्चों को कहते हैं, किसी को कहते हैं यार तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम में बहुत बुद्धि है, किसी को कहते हैं कि नहीं यार तुम में बुद्धि बिल्कुल है ही नहीं, तुम में समझ कब आएगी। और इसी तरह से हम देखते हैं, हर बच्चे को देखते हैं तो हर किसी का अपना सोचने समझने का तरीका होता है। हर किसी का अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका होता है। कुछ बच्चे हम देखते हैं जो बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं, सबके साथ घुल मिल कर रहते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ अपने में ही रह जाते हैं। कुछ बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, चीज़ें बहुत जल्दी याद होती है, तो कुछ को जल्दी से चीज़ें याद नहीं होती। तो हर किसी की अपनी बुद्धि होती है। तो अब क्वेश्चन आता है, ये इंटेलिजेंस, ये बुद्धि है क्या? तो आज की इस वीडियो में हम इसी क्वेश्चन का आंसर जानेंगे कि इंटेलिजेंस या बुद्धि है क्या, इसका कंसेप्ट क्या है, नेचर क्या है और इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और देखिए, जब हम बुद्धि की बात करें तो एक ऐसा शब्द है जिसको हम अपनी डेली लाइफ में हमेशा बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जैसे पेरेंट्स बच्चों के लिए कहते हैं यार तुम में बुद्धि कब आएगी, बिल्कुल इतने बड़े हो रहे हो, तुम में तो बिल्कुल बुद्धि है ही नहीं, टीचर भी अक्सर कहते हैं। और अगर आप पढ़ने में अच्छे हो, अच्छे मार्क्स आते हैं, तो यार बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत बुद्धिमान है। तो इस तरह से हम देखते हैं, वी यूज द वर्ड इंटेलिजेंस फॉर क्वालिटीज लाइक लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, रिमेम्बरिंग एंड थिंकिंग, कि सीखने, समझने, स्मरण, चिंतन, मतलब दिमाग से संबंधित ये जो एक्टिविटी है, सारी चीजें हैं, इन्हीं के संदर्भ में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ में। लेकिन देखिए, जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं ना, तो इस बुद्धि का मतलब थोड़ा सा अलग हो जाता है। और अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इंटेलिजेंस को, बुद्धि को अपने अपने तरीके से डिफाइन करने की कोशिश की है, परिभाषित करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बुद्धि को लेकर, इंटेलिजेंस को लेकर क्या क्या कहा है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम स्टर्न की बात करें तो स्टर्न ने क्या कहा है, इंटेलिजेंस इज अ जनरल अडेप्टेशन टू न्यू कंडीशन एंड प्रॉब्लम ऑफ लाइफ, कि बुद्धि जीवन की नई परिस्थितियों तथा समस्याओं के अनुरूप सामान्य समायोजन की योग्यता है। तो यहाँ पर जब हम स्टर्न की बात कर रहे हैं तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए जब हम बात करते हैं, हम अपनी बुद्धि की बात करते हैं, तो देखिए लाइफ में अलग अलग सिचुएशन आती हैं, अलग अलग परिस्थितियाँ आती हैं, तो हमारी जो बुद्धि है, ठीक है, हमारा जो इंटेलिजेंस है, अलग अलग परिस्थितियों में कैसे समायोजित होना है, कैसे घुल मिल कर सबके साथ रहना है, कैसे आगे बढ़ना है, तो ये चीज़ हमें, अब हमारी बुद्धि हमें बताती है, हमें समझाती है कि अलग अलग सिचुएशन में हमें अब काम कैसे करना है। ठीक है, आप घर हैं, जब आप स्कूल में जाएंगे, ठीक है, स्कूल से कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज से आगे वर्किंग प्लेस में जाएंगे, नया एनवायरनमेंट होगा, तो उस नए एनवायरनमेंट में हमें कैसे खुद को ढालना है, लाइफ की जो प्रॉब्लम है उसको किस तरह से सॉल्व करना है, तो ये कौन बताता है, इसका आंसर कौन देता है, आपकी बुद्धि देती है कि नई समस्याओं को कैसे सुलझाना है, नई परिस्थितियों में कैसे समायोजित होना है। ठीक है। और अगर हम बात करें, बकिंघम की बात करें, तो उन्होंने क्या कहा है, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न, कि बुद्धि क्या है, सीखने की योग्यता है, एबिलिटी टू लर्न। और अगर हम रॉबिन्सन एंड रॉबिन्सन की बात करें तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा है कि बुद्धि से तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहारों के उस संपूर्ण वर्ग से है, इंटेलिजेंस रिफर टू द होल क्लैन ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर। ठीक है। तो जब हम संज्ञानात्मक व्यवहार के उस संपूर्ण वर्ग की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, देखिए जब हम संज्ञानात्मक कॉग्निटिव की बात करते हैं तो मतलब जिसका संबंध हमारी बुद्धि से है, तो यहाँ पर सारी चीजें, चाहे सोचना है, विचारना है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, रिमेम्बरिंग है, मेमोरी, ये सारी की सारी चीजें जो सूझ के साथ समस्या समाधान करने, नई परिस्थितियों से अनुकूलन करने, अमूर्त ढंग से सोचने, अमूर्त ढंग से या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की अगर हम बात करते हैं, तो उन चीजों के बारे में भी सोचना जो हमारे आंखों के सामने नहीं है।
ठीक है, जैसे आप घर बैठे बैठे आप आराम से घर में बैठे हैं, तो आपने जो स्कूल स्कूल में जो बुक में पढ़ा है उसके बारे में भी सोच सकते हैं कि अच्छा, ये इंसिडेंट इस टाइम हुआ था, क्यों हुआ था, किस कारण हुआ था। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, उन चीज़ों के बारे में भी सोचना जो अभी आपकी आंखों के सामने नहीं है, आप इमेजिन चीज़ों को कर रहे हैं, आप उनको सोच रहे हैं, तो अमूर्त ढंग से सोचने तथा अपने अनुभवों से लाभ उठाने संबंधी किसी व्यक्ति की क्षमता को इंगित करता है। तो यहाँ पर देखिए, जब हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं ना, तो इसका संबंध किससे है? ठीक है, हमारी जो संज्ञानात्मक व्यवहार है, ठीक है, हमारा जो कॉग्निटिव बिहेवियर है, और इसमें भी चाहे हम थिंकिंग की बात करें, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें, हम एडजस्टमेंट की बात करें, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आती हैं। और अब इस डेफिनेशन के बेस पर जब हम इसकी मीनिंग की बात करते हैं, इसके अर्थ की बात करते हैं, तो इंटेलिजेंस इज एन इनेट एबिलिटी ऑफ अ पर्सन, की बुद्धि एक व्यक्ति की जन्मजात योग्यता है। देखिए, ये इनेट एबिलिटी है, एक जन्मजात योग्यता है। आप पैदा होते हैं तो बुद्धि है बचपन से ही, ठीक है, बाय बर्थ ये आप में होती है। बस एनवायरनमेंट जो आपको मिलता है उसके साथ साथ ये धीरे धीरे डेवलप होती है, ये विकसित होती है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न, कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। आप हर रोज जो नई नई चीजें सीखते हैं, तो ये सीखते हैं कैसे हैं? ठीक है, ये जो भी सारी चीजें आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, आपकी बुद्धि में जा रही हैं, और इसी एक्सपीरियंस के बेस पर आप अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं, आप डिसीजन लेते हैं। तो इसी बुद्धि के माध्यम से आप चीज़ों को सीख रहे हैं, चीज़ों को जान रहे हैं, चीज़ों को में डिफ्रेंशिएट, चीज़ों में अंतर कर रहे हैं, आपको सही गलत की पहचान हो रही है। इट इज़ द एबिलिटी टू एडजस्ट टू न्यू सिचुएशन, की यह नवीन स्थितियों में समायोजन की योग्यता है। कि आप घर में हैं, घर से जब आप सोसाइटी में जा रहे हैं तो किस तरह से आप वहाँ पर समायोजित होंगे, जब स्कूल्स में जाएंगे, जब कॉलेज में जाएंगे, जब किसी अदर स्टेट में जाएंगे, जब किसी अदर कंट्री में जाएंगे, तो किस तरह से वहाँ पर एडजस्ट करना है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, ये आपको कैसे पता चल रही हैं? आपकी अपनी बुद्धि के माध्यम से पता चल रही है। आपकी बुद्धि ही आपको बता रही है, आपको डायरेक्शन दे रही है कि किस तरह से आपको नई नई जो सिचुएशन है उसमें किस तरह से एडजस्ट आपको करना है। इट गिव अस द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, की हमें समस्या समाधान की योग्यता प्रदान करती है। लाइफ में जैसे ही कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन आप तुरंत सोचना स्टार्ट कर देते हैं। इट हेल्प्स अस इन अचीविंग आवर ऑब्जेक्टिव, की हमारी बुद्धि है जो टारगेट डिसाइड करना और किस तरह से हमें अपने टारगेट को अचीव करना है। आप टीचर बनना चाहते हैं तो किस तरह से टीचर बनना है, तो धीरे धीरे आप जब सोचना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, आपको पता चलेगा कि नहीं, अभी हमें बीएड करना है, सीटेट करना है, फिर अलग जो एग्जाम्स आएंगे उनको क्लियर करना है। तो कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं हमारी जो बुद्धि हमें हमेशा डायरेक्ट करती है। लाइफ की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कैसे की जाता है वो हमें वो पता चलता है, किस तरह से एडजस्ट करना है, किस तरह से अपने ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करना है। इट इज़ द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, कि यह अमूर्त चिंतन की योग्यता है। ठीक है, अमूर्त चिंतन, आप घर बैठे बैठे भी पूरी दुनिया के बारे में सोच सकते हैं। आपने जो बुक में पढ़ा है, जो टीवी में देखा है, जो न्यूज़पेपर में पढ़ा है, आप उन चीज़ों के बारे में भी सोच सकते हैं, और सोचकर भी आप एक डिसीजन तक, आप एक निर्णय तक पहुंच सकते हैं। तो यह अमूर्त चिंतन की योग्यता है। अब अगर हम इसके नेचर की बात करें, बुद्धि की प्रकृति की बात करें, तो इट इज़ द एबिलिटी टू एडजस्ट इफेक्टिवली टू द एनवायरनमेंट, कि यह वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करने की क्षमता है। जैसे हम बार बार एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो हमारी बुद्धि, हम अपने इंटेलिजेंस की बात करें तो ये हमें बताती है, सिखाती है कि किस तरह से अलग अलग सिचुएशन में हमें खुद को एडजस्ट करना है, कैसे हम लोगों के साथ मिलकर रह सकते हैं, कैसे एक ग्रुप में भी हम लोगों के साथ मिलकर रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो जैसे हमें पता चल गया है कि इनेट एबिलिटी है, कि बुद्धि एक व्यक्ति की जन्मजात योग्यता है। इट इज द एबिलिटी टू लर्न, दिस इज द कैपेसिटी फॉर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, की यह अमूर्त चिंतन करने की क्षमता है। इसके बारे में आपको पता चल गया। यह व्यक्ति की समस्या समाधान करने की योग्यता को प्रदर्शित करता है। और देखिए, जब हम बात करें इंटेलिजेंस की बात करें, तो इट कैन बी मेजर ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट बिहेवियर, की आपका जो प्रत्यक्ष व्यवहार है उसके आधार पर जो इंटेलिजेंस है, जो बुद्धि है, उसको मापा जा सकता है। और काफ़ी सारे इंटेलिजेंस टेस्ट आते हैं जिसके माध्यम से आपकी जो बुद्धि है उसके बारे में पता लगा सकते हैं कि आपका आईक्यू लेवल क्या है।
आपकी सामान्य बुद्धि है, उससे कम है, उससे ज़्यादा है, या आप कौन से पर्टिकुलर फील्ड में आप ज़्यादा अच्छा हैं या अच्छा कर सकते हैं। दिस इज द एबिलिटी टू थिंक रैशनली, कि विवेकशील चिंतन करने की योग्यता है। ठीक है, बुद्धि क्या है? ये विवेकशील चिंतन करने में, विवेकशील चिंतन करने में मतलब कोई भी डिसीजन लेना है तो सोचना समझना, हर एस्पेक्ट उसका देखना, ठीक है, फिर एक डिसीजन पे पहुंचना, फिर एक निष्कर्ष पर पहुंचना, इसमें भी हमारी बुद्धि हमारी हेल्प करती है। बोथ जेनेटिक एंड एनवायरनमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर इट्स डेवलपमेंट। की जब हम अपनी बुद्धि की बात करते हैं ना, तो देखिए हम कह रहे हैं कि जो हमारी बुद्धि है ये बाय बर्थ हमें मिली है, ठीक है। तो इस पर जब हम जेनेटिक की बात करते हैं, आनुवंशिकता की बात करते हैं, तो हमारे जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, जो क्वालिटीज हमें उनसे मिली है, तो उस 20-30% उन चीज़ों का असर पड़ता है, चाहे हमारी सोचने समझने की जो योग्यता है। और दूसरी बात, हमारे अपनी बुद्धि पर जब हम पैदा होते हैं तो उसके बाद आसपास का घर का माहौल कैसा है, आसपास का माहौल कैसा है, स्कूल का माहौल कैसा है, कॉलेज का माहौल कैसा है, ठीक है, वर्किंग प्लेस का जो एनवायरनमेंट कैसा है, तो उन चीज़ों पर भी बुद्धि का असर पड़ता है। और इसी तरीके से हमारा सोशलाइजेशन होता है, जैसा माहौल मिलेगा वैसी चीज़ें सीखोगे, और उस तरीके से आपकी जो अपनी बुद्धि है वो डेवलप होगी, आगे बढ़ेगी। दिस इज अ साइन ऑफ मेंटल मेच्योरिटी, कि मानसिक परिपक्वता को इंगित करता है। तो देखिए अक्सर आपके पेरेंट्स कहते हैं ना कि भाई इतने बड़े हो गए, तुम में बिल्कुल बुद्धि नहीं है, मतलब उस लेवल पे तुम्हें जो सोचना चाहिए, जो समझना चाहिए, जो करना चाहिए, तुम वो नहीं कर रहे। तो ये जो बुद्धि है ये हमारी मेच्योरिटी को भी बताती है, कि हम एज के हिसाब से जो चीज़ हमें करना चाहिए, समझना चाहिए, वो हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। दिस इज नेसेसरी फॉर हायर ऑर्डर थिंकिंग प्रोसेस, की यह उच्च श्रेणी की जो चिंतन प्रक्रिया है ना, उसमें बुद्धि आवश्यक होती है। इसलिए तो जो अच्छे से सोच लेता है, जो चीज़ों को समझ लेता है, जो एक निर्णय तक पहुंच जाता है, हम कहते हैं यार ये बहुत बुद्धिमान है, इसमें बहुत बुद्धि है, क्योंकि उसकी जो थिंकिंग जो प्रोसेस है बहुत हाई लेवल का है, वो अपनी बुद्धि को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर रहा है। और देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंस इन दिस, कि इसमें व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। अलग अलग बच्चों को देखते हैं, सबके सोचने समझने का तरीका अलग होता है, सबकी अपनी अलग अलग बुद्धि होती है, ठीक है। कोई बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाता है तो कोई नहीं एडजस्ट हो पाता, कोई बहुत जल्दी चीज़ों को सीख जाता है, कोई नहीं सीख पाता, कोई सोसाइटी में लोगों के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाता है, कोई सिर्फ अपने में रह जाता है, किसी को दूसरों के साथ रहना बात करना पसंद है, किसी को नहीं पसंद होता, ठीक है। तो हर किसी की अपनी अपनी बुद्धि, अपना आईक्यू लेवल होता है, ठीक है। तो जब हम बुद्धि की बात करते हैं, इसमें जब हम बात करते हैं कि हर बच्चे की अपनी अलग अलग बुद्धि होती है, तो इसके भी अपने टाइप्स होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो अगर हम ईएल थॉर्नडाइक की बात करें तो उन्होंने इंटेलिजेंस को 3 कैटेगरी में इसको बांटा है, ठीक है, कैटेगराइज किया है। अभी कौन से हैं? सोशल इंटेलिजेंस, कॉन्करेंट इंटेलिजेंस एंड एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, जिसको अमूर्त बुद्धि कहते हैं। तो इसको भी हम जान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जब हम सोशल इंटेलिजेंस की बात करते हैं ना, सामाजिक बुद्धि, तो ऐसा इंटेलिजेंस, ऐसी बुद्धि जिसका संबंध किससे है? सोशल मतलब समाज से है, ठीक है। तो जब हम सोशल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, सामाजिक बुद्धि की बात करते हैं, तो इट इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड पीपल एंड डील विद देम, कि ये व्यक्तियों को समझने तथा उनके साथ व्यवहार करने की योग्यता है। ये विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में सामंजस्य बनाने में महत्वपूर्ण है। इससे युक्त व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ शीघ्रता से समायोजन कर लेता है, और ये व्यक्ति में सामाजिक कौशल विकसित करती है। मतलब सोशल इंटेलिजेंस जिन लोगों के पास होता है, वो समाज में बाकी लोगों के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, ठीक है। उनका काफ़ी सारा फ्रेंड सर्कल होता है, काफ़ी सारे जानने पहचानने वाले लोग होते हैं। लेकिन हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि हर किसी की सोशल इंटेलिजेंस नहीं होती, सामाजिक बुद्धि नहीं होती। जिनकी होती है वो तो समाज में लोगों के साथ बहुत घुल मिल जाते हैं, जिनकी नहीं होती वो बेचारे अपने अकेले में ही रह जाते हैं, क्योंकि वो दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते। तो इट मेक्स अ पर्सन एफिशिएंट इन बिहेविंग इन सोसाइटी, के व्यक्ति को समाज में व्यवहार कुशल बनाती है। इससे युक्त व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से अच्छे सामाजिक संबंध बनाते हैं, और इससे व्यक्ति जब समाज में समाज के साथ मिलकर रहता है तो सम्मान तथा प्रतिष्ठा उनको मिलती है। और इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं सामाजिक बुद्धि वाले, वो एक अच्छे नेता, एक अच्छे लीडर बनते हैं। तो अब मुझे आप बताइए, आप में से कितने लोग हैं जिनकी सोशल इंटेलिजेंस, जिनको लगता है कि उनमें इस तरह की बुद्धि है, जो समाज में सबके साथ मिलजुल कर रहते हैं, और
उनका जो फ्रेंड सर्कल है काफ़ी अच्छा है। ठीक है। फिर दूसरे तरह की अगर हम इंटेलिजेंस की बात करें, कॉन्क्रीट, जिसको हम मूर्त बुद्धि भी कहते हैं, तो इससे तात्पर्य विभिन्न वस्तुओं को समझने तथा उनका प्रयोग करने की योग्यता से है। दिस मीन्स द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड यूज वेरियस थिंग। इट इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रियल सिचुएशन एंड बिहेव अकॉर्डिंगली, कि यह वास्तविक परिस्थितियों को समझने तथा उनके अनुकूल व्यवहार करने की योग्यता है। पीपल विथ सच इंटेलिजेंस आर मटेरियलिस्टिक इन लाइफ, के ऐसे बुद्धि वाले जो व्यक्ति हैं जीवन में बहुत भौतिकवादी होते हैं, और ऐसे जो व्यक्ति हैं सफल व्यापारी बनते हैं। ठीक है। तो दूसरा जो हम बात करते हैं इंटेलिजेंस की, तो क्या है, कॉन्करेंट इंटेलिजेंस की। इस तरह के जो जिनके पास इस तरह की बुद्धि होती है वो क्या होते हैं, मटेरियलिस्टिक होते हैं। ठीक है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं सफल व्यापारी होते हैं। ठीक है। जो चीज़ें सामने देखते हैं, ठीक है, और उसके अनुकूल ही व्यवहार करते हैं, उसके अनुकूल ही डिसीजन लेते हैं। और दिस मीन्स द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड यूज वेरियस थिंग, कि विभिन्न वस्तुओं को समझने तथा उनका प्रयोग करने की योग्यता है। फिर अगर हम थर्ड बात करें एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस की, अमूर्त बुद्धि की बात करते हैं, तो इट इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड यूज वर्बल एंड मैथमेटिकल सिंबल, की यह शाब्दिक तथा गणितीय संकेतों को समझने व प्रयोग करने की योग्यता है। लिखने, पढ़ने तथा तार्किक चिंतन में अमूर्त बुद्धि की आवश्यकता होती है। तो जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, जो मैथ्स के जो कंसेप्ट हैं उनको बहुत जल्दी समझ में आ जाते हैं, ठीक है, भाषा पे जिनकी कमांड अच्छी है, जो लिखने पढ़ने में अच्छे होते हैं, तो उनकी इस तरह की जो इंटेलिजेंट होता है, इंटेलिजेंस होती है, अमूर्त बुद्धि, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है। और इस तरह की जिनकी बुद्धि होती है, ऐसे व्यक्ति क्या बनते हैं, आर्टिस्ट बनते हैं, थिंकर बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं। ठीक है। तो थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार बताए थे, बाकी 2 प्रकार आज के टाइम में देखें तो 2 और हम इसमें लिख सकते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस, संवेगात्मक बुद्धि। तो इस तरह की जो बुद्धि जिनमें होती है, तो वो क्या करते हैं, वे इट इज़ हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग वंस ऑन इमोशन एंड द इमोशन ऑफ अदर, की अपनी जो इमोशंस है उसको समझने में और दूसरों के इमोशन को समझने में सहायक होती है। इट हेल्प्स इन सॉल्विंग इमोशनल प्रॉब्लम, की ये संवेगात्मक जो समस्याएं होती हैं, जो इमोशनल प्रॉब्लम होती है, उनको सॉल्व करने में मदद करती है। और दूसरा अगर हम बात करें स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, आध्यात्मिक बुद्धि, इट इज एन इंडेक्स ऑफ पर्सन स्पिरिचुअल मेच्योरिटी, कि यह व्यक्ति के आध्यात्मिक परिपक्वता का सूचकांक है, कि इंसान कितना ज़्यादा स्पिरिचुअल है। ठीक है। ऐसी बुद्धि वाले व्यक्ति स्व अनुशासित होते हैं, कर्तव्यपरायण और परोपकारी होते हैं। पीपल विद सच इंटेलिजेंस आर सेल्फ डिसिप्लिन, ड्यूटीफुल एंड चैरिटेबल, कि ऐसे व्यक्ति परोपकारी होते हैं, अपने काम में पूरी निष्ठा के साथ अपना काम करते हैं और बहुत ज़्यादा अनुशासित होते हैं। तो ये अलग अलग जो इंटेलिजेंस है, जो बुद्धि है, उसके प्रकार हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना इंटेलिजेंस क्या होता है, उसका क्या मीनिंग है, क्या डेफिनेशन है, क्या नेचर है, और इसके कौन कौन से टाइप्स हैं। तो वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।